हेलो साथियों, कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और घर बैठे आप बढ़िया तरीके से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज करेंगे एक इम्पोर्टेंट सेशन पर उन टॉपिकों पर चर्चा जिनकी क्योरी कुछ विद्यार्थी वो जानना चाहते हैं। साथियों, बेरोजगारी का समय है और हर विद्यार्थी चाहता है एक बढ़िया कोर्स के माध्यम से एक बढ़िया सरकारी नौकरी है वो मैं प्राप्त करूं। और हाल फिलहाल में जो सबसे बेस्ट जो बात कर रहे हैं, एक महिलाओं के लिए विशेष तरीके का एक नोटिफिकेशन है वो आने वाला है और उससे रिलेटेड एक कोर्स कहें या एक डिप्लोमा कहें उसकी आवश्यकता है। सभी साथियों के ये मन में विचार आ रहा हो कि भाई ये कोर्स है क्या, कैसे करें, कहाँ करें, ताकि जब सिलेक्शन हो जाए तो वहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, यानी अपना कोर्स है वो वैलिड भी रहे। देखो, आज अपन 3 डिप्लोमा की बात करेंगे, तीनों अलग अलग है वो चल रहे हैं। देखो, पहले है बात कर रहे हैं एनटीटी, फिर है आपका ईसीसीई, फिर आपका डीईसी, है ना। ये 3 कोर्स है। क्या ये एक ही है या अलग अलग है, उस पर अपन बात करेंगे। कहां से करें ये कोर्स ताकि वो कोर्स मान्य हो और उसकी क्या प्रोसेस है उस पर अपन आज के इस सेशन में बातें करेंगे। जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सब से मेरा इतना निवेदन रहेगा कि लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से अपडेट आप जानना चाहते हो तो आप इस परिवार के सदस्य बन जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा दो और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कर दो, है ना। शेयर क्यों? क्योंकि आज का जो कोर्स है बड़ा ही खास है और ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज भी नहीं लगेगा और पूरा का पूरा वैलिड भी होगा। ये बात करेंगे आज के इस सेशन में, ठीक है साथियों। तो देखो, अपन बात करेंगे सबसे पहले, है ना, आज के सेशन में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे आपका एनटीटी, है ना। ये एनटीटी क्या होता है ना। ये होता है आपका जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होता है ना, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है ना। ये पहले 2 वर्षीय होता था, है ना, 2 वर्षीय था ये। लेकिन इसके बाद महत्वपूर्ण क्या है कि ये 2010 से बंद है। 2010 के बाद इसको बंद कर दिया गया। तो इसका मतलब 2010 के बाद यह कोर्स वो किसी ने नहीं किया है, विशेष रूप से राजस्थान में। इसके अलावा देखो, बाहर की जो यूनिवर्सिटियां हैं वो कोर्स जरूर कराती है, लेकिन उनकी वैधता की कोई गारंटी नहीं होती है। ये अपने को देखना पड़ेगा कि क्या वो यूनिवर्सिटी आपके यूजीसी नेट से अप्रूव्ड है, उसकी मान्यता स्थायी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने को देखना पड़ेगा, है ना। अब ये एनटीटी टीचर है वो क्या करते थे, जो नर्सरी के बच्चे होते हैं, है ना, और ये नर्सरी के बच्चे कहाँ थे, महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा जो आंगनबाड़ी होती थी वहां पर ये पढ़ाते थे। लेकिन वर्तमान में आप जानते हो आपकी जो एनईपी 2020 आ गई है ना। और उस 20 में क्या कर दिया कि शिक्षा का जो स्तर है, जो पढ़ने का जो स्तर है वो उन्होंने चेंज कर दिया। और जो जितने भी जो आपकी सरकारी स्कूल है, चाहे उसमें महात्मा गांधी हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे आपके पीएम श्री हो, उन सब में क्लासेस कहां से चलेंगी, नर्सरी से चलेंगी, है ना। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, है ना। अब इनको पढ़ाने के लिए एक टीचर की आवश्यकता होगी और उस टीचर के पास क्या कोर्स होना चाहिए वो अपन बात करेंगे। तो एनटीटी बंद कर दिया। उसके बाद क्योंकि जब नई शिक्षा नीति आ गई तो एक विशेष कोर्स है वो चालू कर दिया और वो है आपका ईसीसीई, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। अब आप कहोगे सर ये करिए डीईसी क्या है, डीईसीई क्या है, तो देखो इसी का नाम है ना। डी का इसने दे दिया डिप्लोमा, डिप्लोमा, है ना, इन अर्ली चाइल्डहुड केयर
एजुकेशन, एंड एजुकेशन लगा दो या एजुकेशन, यही नाम है इसका। मतलब आपका जो डीईसी है या ईईसी है ये दोनों एक ही कोर्स है ना, ये दोनों एक ही कोर्स है। देखो वर्तमान में जब एनटीटी बंद हो गया तो जब, क्योंकि इसके लिए अनुमान लगा रहे हैं कि लगभग आपके 50,000 प्लस पोस्ट है वो आने की बात है। क्यों बात है कि जितने भी जो सरकारी स्कूल है उनमें आपको नर्सरी से एडमिशन लेना पड़ेगा। अब वर्तमान में सरकार की व्यवस्था क्या है कि जो L1 जिसने बीएड कर बीएसटी से कर रखा है वो 1 से 5 तक पढ़ाएगा, L2 जिसने बीएड कर रखा है वो 6 से 8 पढ़ाएगा। तो इन नर्सरी वालों को कौन पढ़ाएगा? जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी में है उनको कौन पढ़ाएगा, है ना, उनको कौन पढ़ाएगा? तो उनको पढ़ाने के लिए आपके पास ये भर्ती आने वाली है ईसीसी या डीईसीई। इसके लिए आप और ज्यादा जानकारी चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है वो आपको मिल जाएंगे, वहां से आप हमें संपर्क करके सारी जानकारी है वो ले सकते हो, है ना। अब ईसीसी कोर्स है वो कहां से करें, क्या इसकी फीस है, उस पर अपन बातें कर लेते हैं, है ना। देखो ईसीसी कोर्स की मैं बात करूंगा, ईसीसी कोर्स की जो इग्नू की मेन साइट है उस पर अपने को जाना। इग्नू का जो डिप्लोमा है वो वैलिड है, अपन राजस्थान में वर्धमान महावीर कोटा यूनिवर्सिटी से और इग्नू से करते हैं वो अपना वैलिड सर्टिफिकेट है। इसके लिए एडमिशन की है वो 2 प्रोसेस होती है। देखो पहले तो अपन ये देख लेते हैं, ये दे रखा आपका डिप्लोमा इन चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, है ना। ये आपका डिप्लोमा है, ओपन डिस्टेंस से होगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे आपको पढ़ना है ना। इसकी लास्ट डेट है वो 31 जनवरी। अभी तक जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर के इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। स्कूल ऑफ काउंटिंग एजुकेशन में जाएगा, 1 साल का होगा, इंग्लिश हिंदी और तमिल भाषा में होगा, है ना। स्पेशलाइजेशन किसमें होगा? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है, ये रहेगा। अब ये इसका डिस्क्रिप्शन पूरा दे रखा है, इसका क्या काम कर रहा है देखो, ये लिख रहा है चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 6 ईयर एज, है ना, उनको पढ़ाने के लिए, उनको स्कूल की जो एक्टिविटीज है उनके साथ जोड़ने के लिए है। इसकी योग्यता है वो आपकी 10+2 होने वाली है ना। फीस है वो आपकी फीस है 3,000 प्लस 300 रुपए, यानी 3300 रुपए इसकी फीस रहने वाली। ये इसके 4 पेपर रहते हैं, है ना। ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विस, चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विस एंड प्रोग्राम फॉर चाइल्ड, और ये लास्ट 4th है वो आपका प्रोजेक्ट होता है। इन सब के आपको असाइनमेंट भी जमा करवाने होते हैं और आपका प्रोजेक्ट भी जमा होता है। तो ये सारी चीज है, आप इग्नोसी की साइट पे जाकर विजिट कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। इग्नू की साइट पे जाकर आप विजिट कर सकते हो। फॉर्म है, फॉर्म आपके फिल करने की जो लास्ट डेट है, फिलहाल लास्ट डेट है वो 31 जनवरी, है ना। 31 जनवरी 2025 को आप इग्नू की साइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि अभी मार्च में इसकी भर्ती आने की संभावना है। और यह कहा जाता है जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसमें लिखता है, नोटिफिकेशन में यह लिखा जाता है कि अंतिम कक्षा में आप शामिल हो रहे हो तो आप उसके लिए पात्र हो सकते हो। अब इसका फायदा क्या है कि आपको घर बैठे ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके असाइनमेंट वगैरह सब कुछ आपको घर बैठे तैयार करने होते हैं और इग्नू का जो आप स्टडी सेंटर चयन करते हो वहां पर आपको इसको भेजना पड़ता है। अब साथ में जो महिलाएं हैं, क्योंकि ये कोर्स है वैसे स्पेशल रूप से महिलाओं के लिए ही है, स्पेशल रूप से महिलाओं के लिए है। तो जो महिलाएं हैं उनको क्या करना है, इसमें आपकी छात्रवृत्ति मिलती है ना, छात्र स्कॉलरशिप मिलती है। तो स्कॉलरशिप के माध्यम से आप पूरी राशि है वो राज्य सरकार से प्राप्त कर सकते हो। तो कुल मिलाकर इसमें आपका कुछ चार्ज भी नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप घर बैठे ये कोर्स कर सकते हो। और इसकी जो फीस है जो आप राज्य सरकार के द्वारा जो बालिका शिक्षा
प्रोत्साहन के तहत ये सारी राशि है वो आप वापस से प्राप्त कर सकते हो। तो एक बढ़िया एक डिप्लोमा हो सकता है। कहीं आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि भाई मुझे ईसीसी करना चाहिए या डीईसीई करना चाहिए या एनटीटी करना चाहिए। एनटीटी का कोर्स है वो राजस्थान में 2010 से बंद हो गया। अदर स्टेट से आप करोगे तो उसकी मान्यता की कोई गारंटी नहीं रहती। लेकिन इग्नू से या वर्धमान से आपने कोई भी डिग्री या डिप्लोमा लिया वो पूरे वैलिड होते हैं। तो अगर आपने ये ईसीसी का कोर्स अगर आपने इग्नू से किया है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसका जो 2 सेशन होते हैं है ना, इसके सत्र है जो प्रवेश सत्र 2 होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, एक तो जो आपका जनवरी होता है और एक जुलाई सेशन होता है। 2 सेशन होते हैं, इसमें जब चाहे आप एडमिशन ले सकते हो। तो अभी जनवरी सेशन स्टार्ट है। जिन किसी ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर दीजिए। अब आप चाहते हो कि भाई इसमें आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, है ना। डॉक्यूमेंट यानी जो दस्तावेज है ना, उसमें आपको 10वीं कक्षा की अंक तालिका, दूसरा 12वीं कक्षा की अंक तालिका, तीसरा आधार कार्ड, चौथा आपके स्वयं की फोटो, पांचवा हस्ताक्षर, है ना, ये चाहिए। अगर आपके पास मेल आईडी है तो वो भी होगी। और सातवां आपकी फीस जो आपकी ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से हो जाएगी। तो इन दस्तावेजों के आधार पर आप ईसीसीई का फॉर्म है वो भर सकते हो। आराम से घर बैठे इग्नू की मेन साइट पे जाए, आप उसमें फॉर्म भरिए और निश्चित रूप से जब बड़ी भर्ती आएगी तो उसमें आपको बेनिफिट होगा। अब इसके अलावा भी आपको असाइनमेंट से रिलेटेड या आपका प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड या किसी अन्य काम से आपके कोई डाउट है तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर दे के वहां पर आप संपर्क कर लीजिए। जरूर हम आपको सारी जानकारी है वो उपलब्ध करवा देंगे। तो साथियों, ये था एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से उन महिलाओं के लिए एक बड़ी डिप्लोमा हो सकती है जो उनके जॉब लगने में हेल्प कर सकती है। ठीक है साथियों, तो ये था छोटा सा सेशन। अगर सेशन बढ़िया लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे द्वारा जब भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसका नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।